नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको मैं एक ऑडियो सुनाता हूं और ये एक फौजी ऑफिसर है, आई थिंक कैप्टन है, कैप्टन ईमान। ये खातून है, ये एक तकरीर कर रही हैं और बच्चों के सामने मौजूद है। आजकल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आजकल इस मिशन पे है कि वो बच्चों के बीच में यूनिफॉर्म में जाते हैं और जाकर उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं अपने इदारे के हवाले से। और वो उन्हें ऐसा लगता है कि जो पब्लिक के अंदर एक ओपिनियन बन गई है कि फौज सियासत में किरदार क्यों अदा करती है, फौज जो है वो हुकूमतें क्यों गिराती है, फौज ज्यादती क्यों करती है और फौजी एस्टेब्लिशमेंट को इन चीजों का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो इसके ऊपर तलबा में जाते हैं और जाकर उनकी जहन साजी की कोशिश कर रहे हैं कि उनके खिलाफ जो ओपिनियन बन गई है वो ठीक हो सके। पहले आप ये सुनिए कि ये खातून ने क्या बातचीत की। ये गालिबन कैप्टन है, कैप्टन ईमान, और ये पाक फौज से इनका ताल्लुक है। इन्होंने बातें क्या की, पहले आप वो बातें सुने, फिर हकायक मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको पता है पाकिस्तान आर्मी में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स होता है स्टाफ कॉलेज का, उसमें एक किताब है 1971, 1965 है, एक जंग की किताब में। और उस किताबों में क्या है, अपनी तारीफें नहीं है, क्या है उन किताबों में, अकाउंटेबिलिटी है, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी गोज थ्रू दैट बुक। व्हाई? सबसे पहली बात, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है इस इदारे में। नंबर 2, मैंने ये नहीं कहा कि आर्मी जो भी करती है सही करती है, मैंने कहा जो करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। हमें से कुछ लोग होते हैं वैलिडेशन चाहते हैं हर वक्त, लेकिन आप में से वो स्ट्रॉन्ग लड़की कौन होती है जिसको हर कोई आइडियलाइज कर रहा होता है क्लास? यार ये लड़का जो है ना ये नडर है, वो कौन होते हैं? जिनको वैलिडेशन नहीं चाहिए होती, जिनको अपने दिमाग में पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। Where we stand today is because of Pakistan Army? No, it's not. Where we stand today is the collective effort of every institute. Do not ask what your country has done for you. Always seek and ask what you have done for your country. अच्छा जी, इसमें बड़ा जबरदस्त पीछे म्यूजिक भी साथ चलाया जा रहा था। ये खातून एक्चुअली क्या कह रही हैं, इनके 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कह रही है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है पाकिस्तान की फौज में, और वो स्टाफ कॉलेज के अंदर जो किताबें पढ़ाई जाती हैं 1965 की जंग पे, 1971 की जंग पे, उन किताबों के अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, यानी एहतसाब का अमल है, फौज का एहतसाब हो। एक तो मैं जानना चाहूंगा कि जो 1971 की जंग के हवाले से जो किताब पढ़ाई जाती है स्टाफ कॉलेज में, उसमें जो अकाउंटेबिलिटी वाला या एहतसाब वाला चैप्टर है, जरा वो कौम के सामने लेकर आए ना, कौम को पता चले कि उस वक्त आपने क्या गलत किया था। देखिए, उस वक्त मुल्क टूट गया था, पाकिस्तानी फौज ने तारीख का एक बदतरीन सरेंडर किया था, ये बड़ा खौफनाक सरेंडर था। 90,000 फौजियों ने हथियार डाले थे। इतने बड़े पैमाने पे कभी भी फौज ने हथियार नहीं डाले जैसे मशरकी पाकिस्तान में हुआ पाकिस्तानी फौज के साथ। तो उसका जो चैप्टर है वो कौम के सामने लाया जाना चाहिए। एक तो उमूर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है और उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था उस वक्त के जो मिलिट्री डिक्टेटर याह्या खान ने कैसे पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया और उनकी अपनी तरजीहात उस वक्त क्या थी, उस पर दर्जनों किताबें छप चुकी हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि 1971 के हवाले से कौन सी अकाउंटेबिलिटी है जो की गई है। इस इदारे में अकाउंटेबिलिटी है, ये दावा किया इस खातून ने। तो अगर इदारे में अकाउंटेबिलिटी होती तो 4 मरतबा मार्शल लॉ लगाया इस इदारे ने। 4 डिक्टेटर्स आए जिन्होंने आईने पाकिस्तान को तोड़ दिया, वायलेट कर दिया। क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी इस इदारे ने की? नहीं की। इस इदारे ने बार बार हुकूमतें बनाई और हुकूमतें गिराई, क्या अकाउंटेबिलिटी हुई? नहीं हुई। जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया गया, क्या अकाउंटेबिलिटी हुई? नहीं हुई। बेशुमार चीजें इस इदारे ने की, यानी पॉलिटिकल पार्टियां बनाते हैं, फिर सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो हर चीज में जो इन्वॉल्वमेंट है वो गलत है ना।